Hello dear guys, this is Sangapal Narwade and welcome to my new video on female reproductive system in the human beings. If you want to see the English version of this video, then please follow the link that is given in the description below. Okay, so I'll run this video in Hindi over here. तो हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं. इसका बेसिक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. आपको पता है ह्यूमन फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंटरनल जेनेटलिया और एक्सटर्नल जेनेटलिया. सो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल जेनेटलिया के बारे में. जेनेटलिया ये जो वर्ड है वो वर्ड यूज़ करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए. ओके, सो इंटरनल जेनेटलिया मतलब जो जेनेटलिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंटरनल जेनेटलिया कहते हैं, जो कि हम बाहर से नहीं देख सकेंगे. सो इंटरनल जेनेटलिया इन द फीमेल आर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना. ओके, उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटलिया. तो एक्सटर्नल जेनेटलिया उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं जो कि बाहरी सतह पर होती है बॉडी की, जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं. उसमें सबसे पहले आता है लेबिया मेजोरा, दूसरा है लेबिया मिनोरा, तीसरा मॉन्स प्यूबिस और चौथा क्लिटोरिस. तो ये जो पहले चार है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, मॉन्स प्यूबिस और क्लिटोरिस, चारों को मिलाकर कलेक्टिवली एक साइंटिफिक वर्ड है जिसे हम वल्वा कहते हैं. VULVA, दैट इज़ द वल्वा. फिफ्थ नंबर का जो एक्सटर्नल जेनेटलिया है वो है वेस्टिब्यूल, उसके बाद हाइमेन, उसके बाद ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और एट्थ नंबर को जो दिया है ब्रेस्ट्स. So all these are the external genitalia. In this way we have seen the external and internal genitalia. So हम शुरुआत करेंगे internal genitalia से. And as I mentioned over here, सबसे पहला जो internal genitalia हम देखने जा रहे हैं वो है ओवरीज. ओवरीज डायरेक्टली देखने से पहले हमें ये फिगर देखनी है. इस फिगर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंटरनल जेनेटलिया के नाम्स दिए हैं या फिर स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं. यू कैन सी दिस इज़ द वजाइना. सो दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज द वजाइना. ओके, उसके बाद जो लेबिया मेजोरा हमने देखा था, ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मिनोरा है, यहाँ पर दिखाया है. उसके बाद ये क्लिटोरिस यहाँ पे दिखाया है. ओके, और ये वजाइना से हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये सर्विक्स है और ये है यूट्रस. ओके, दिस इज़ द यूट्रस और इसे ऊम्ब भी कहते हैं, WOMB. दिस इज़ द ऊम्ब. ओके, जहाँ पर हमारी इंटरनल डेवलपमेंट होती है. मदर के इस भाग में हम डेवलप होते हैं. छोटा सा पार्ट है, इसी छोटे पार्ट में हम डेवलप होते हैं 9 मंथ तक, और उसके बाद थ्रू दिस पैसेज हम बाहर आ जाते हैं. ओके, तो ये यूट्रस है और उसके बाद में ये ओवरीज. ओके, दिस इज़ द राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी यहाँ पर होगी, जो कि इस फिगर के व्यू में हम देख नहीं सकेंगे. इस फिगर में आप लोग देख सकते हो जो अनदर व्यू है, दूसरा व्यू है, ये यूट्रस है. दिस इज़ द यूट्रस. ओके, और वुम्ब. उसके नीचे वजाइना दी है यहाँ पर. उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ओवरी है और ये एक ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. सो ओवरी को कनेक्टेड है ये फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, और ये ओविडक्ट यहाँ पर आकर ओपन होती है यूट्रस में. सो ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, दिस इज़ द रीजन ऑफ द सर्विक्स, इसको हम सर्विक्स कहते हैं, और नीचे वजाइना. ओके, तो ये जो पार्ट है, ये ओवरी जो है, ये ओवरी को अगर बड़ी करके हम देखेंगे, मैग्नीफाई करके हम देखेंगे, तो अगली वाली फिगर में आप देख सकते हो. सो दिस इज़ द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द ओवरी. ओके, इस फिगर में आप लोग देख सकते हो. ओके, ये ओवरी का आउटर रीजन है. ओके, दिस इज़ द आउटर रीजन ऑफ द ओवरी एंड दिस आउटर रीजन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स. और ये इनर रीजन है ओवरी का. दिस इज़ द इनर रीजन ऑफ द ओवरी एंड दिस इनर रीजन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज ओवेरियन मेड्यूला. दिस इज़ द मेड्यूला. दैट मीन्स वी कैन से दैट ovary is divided into two part. outer part is cortex and inner part is medulla, जो कि हम इस फिगर में देख सकते हैं. ये जो आउटर पार्ट है जिसे हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं, इस कॉर्टिकल रीजन में या फिर कॉर्टेक्स के रीजन में ओवेरियन फॉलिकल के अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं. तो ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं इसे. ओके, ये भी प्राइमरी फॉलिकल, ये भी प्राइमरी फॉलिकल्स.
उसके बाद ये जो दो दिखाए हैं ये है सेकेंडरी फॉलिकल्स, और इनका डेवलपमेंट होने के बाद फाइनली यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल तैयार हो जाता है। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है, छोटे से लेके बड़ा, बड़े से लेके और बड़ा, इससे और बड़ा और इससे और बड़ा। दिस इज़ द मैच्योर्ड फॉलिकल और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पर ओहरी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, ओहरी को हम फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स। ओके, तो इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो एग लगता है वो एग तैयार करने का काम ओवरीज करते हैं, इसलिए उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। दिस ओवरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गोनैड्स। इन्हें फीमेल गोनैड्स भी कहा जाता है। जैसा कि इस पॉइंट में दिखाया है, ओवरीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, दो पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। ओवरी का जो शेप है वो ओवल शेप्ड है। ओवरीज, बोथ दी ओवरीज आर ओवल शेप्ड एंड दे लुक लाइक आमंड, आमंड के जैसे दिखते हैं। ओवरी का मेजरमेंट यहाँ पर दिया है। ओवरी की अगर लेंथ देखेंगे तो एवरेज है 3 सेंटीमीटर, ओवरी की विड्थ है 1.5 सेंटीमीटर और ओवरी का जो थिकनेस दिया है वो है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में ओवरी का अगर लोकेशन हम देखेंगे, ओवरीज कहाँ पर पाई जाती है हमारे बॉडी में मतलब फीमेल्स के बॉडी में, तो पेल्विस का जो रीजन है, पेल्विस जिसे हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, तो ये पेल्विक गर्डल के रीजन के डॉर्सल साइड में ओवरीज पाए जाते हैं, नियर द किडनीज, किडनी के बाजू में, डॉर्सल साइड में, पेल्विस के डॉर्सल साइड में पाई जाती है, यूट्रस के ईदर साइड में। ओके, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ यूट्रस देयर इज वन ओवरी एंड ऑन द राइट साइड ऑफ यूट्रस देयर इज अनदर ओवरी, एंड दे टोल्ड अस दैट ओवरीज आर एब्डोमिनल इन पोजीशन। इसका मतलब यह है कि ओवरीज हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, जिसे हम लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। टेस्टिस के बारे में हमने देखा है, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन, दैट मीन्स दे डू नॉट फाउंड इन द एब्डोमेन, बट अबाउट द ओवरीज दे फाउंड इन द एब्डोमेन। इस फिगर में हम लोग देखेंगे, ओके, ये जो रीजन है इस रीजन को हम पेल्विक रीजन कहेंगे, और इस पेल्विक रीजन के अंदर हमारे फीमेल के ओवरीज पाए जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो ओवरीज है, ओवरीज उस पेल्विक रीजन में अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ओवरी है वो ओवरी यूटरस के वॉल को कनेक्टेड है। ओके, ओवरी इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ द यूटरस बाय मीन्स ऑफ दिस ओवेरियन लिगामेंट्स, है ना। सो ओवरी यूटरस के वॉल को कनेक्टेड है, ये आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, फिर से दिखाऊंगा मैं इस फिगर में। ये जो ओवरी है, ओके, दिस इज द ओवरी, और ये यूट्रस है, ये यूट्रस। तो ये ओवरी इस यूट्रस को कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट। एक लिगामेंट के हेल्प से ये जो ओवरी है वो ओवरी यूट्रस को कनेक्टेड है। ओके, सो the ovary is connected to the wall of the uterus with the help of these ovarian ligaments. उसके बाद ओवरी जो है वो एब्डोमिनल वॉल को भी कनेक्टेड है, क्योंकि वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। तो ओवरीज एब्डोमिनल वॉल को भी अटैच है, लेकिन कौन से साइड से? डॉर्सल साइड से। तो ओवरीज डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल को अटैच है विद द हेल्प ऑफ द मेसोवेरियम। कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओवरी यूट्रस के वॉल को जो अटैच है वो किस लिगामेंट से अटैच है? ओवरी डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल को अटैच है तो किस लिगामेंट से अटैच है? सो दिस इज मेसोवेरियम, एंड ओवरी इज कनेक्टेड टू द लैटरल वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी। ओके, यहाँ पर पेल्विक कैविटी के लैटरल वॉल को भी ओवरी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट्स. So these are the three structures with the help of which the ovary is connected to the various parts in the pelvic cavity. उसके बाद में हम देखेंगे functions of ovary. सबसे पहला जो function यहाँ पर दिया है, ह्यूमन फीमेल्स में ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इन एग्स को हम ओवम भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो ओवरी है, ओवरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी तैयार करती है फीमेल्स में। उन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के नाम यहाँ पर दिए हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन और इनहिबिन जैसे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो ओवरी तैयार करती है। और जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, उनका जो फंक्शन है वो यहाँ पर दिया है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स।
तो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रेगुलेट करना या फिर मेंटेन करने का काम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का, और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करते हैं फीमेल्स में। ओके, सो जैसे कि मैंने अभी कहा है, ओवरीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स तैयार करती है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, तो वो एंडोक्राइन है नेचर में, एंड ओवरी इज़ ऑल्सो साइटोजेनिक इन फंक्शन। साइटोजेनिक का मतलब है कि ओवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो वो कौन से प्रकार के सेल्स ओवरी तैयार करते हैं ये भी हम देखेंगे। बेसिकली ओवरी दो पार्ट में डिवाइड हुई है, हमने पिछले फिगर में देखा था। ओवरी का जो आउटर पार्ट है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ओवरी का जो इनर पार्ट है उसे हम मेड्यूला कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कॉर्टेक्स के बारे में। सो कॉर्टेक्स, इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द ओवरी, एंड कॉर्टेक्स इज एक्सटर्नली कवर्ड विद द जर्माइनल एपिथेलियम। तो कॉर्टेक्स एक्सटर्नली जर्माइनल एपिथेलियम से कवर्ड होता है। इस फिगर में मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो फिगर है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जर्माइनल एपिथेलियम है मेरे दोस्तों। दिस इज द जर्माइनल एपिथेलियम। ओके, दिस इज द जर्माइनल एपिथेलियम। सो द ovary externally covered with the germinal epithelium. Okay, so it is externally covered with the germinal epithelium. And second point यहाँ पर दिया है कि ये जो कॉर्टेक्स का रीजन है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है और उसमें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज मेड्यूला। ओवरी के मेड्यूला के बारे में पहला पॉइंट दिया है, इट हैज़ स्ट्रोमा एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो मेड्यूला के अंदर स्ट्रोमा है और उसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ भी प्रेजेंट है, और मेड्यूला के अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, और नर्व्स भी पाए जाते हैं। ये भी आप इस फिगर में देख सकते हो। ओके, सो लुक एट ओवर हियर। ओके, आप लोग देख सकते हो, ये जो दिखाई है यहाँ पर, ये दिखाई है ब्लड वेसल। दिस इज द ब्लड वेसल। ओके, और I will draw in blue color, this is the nerve. Suppose that this is the nerve. Okay, this is the nerve, and likewise that lymph vessel is also found over here. तो यहाँ पर आप देख सकते हो lymph vessels है, nerves है, और blood vessels भी मेड्यूला के रीजन में पाए जाते हैं। मेड्यूला में ये तीनों भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और ओवरी के जिस रीजन से ये तीनों भी स्ट्रक्चर, मतलब lymph vessels, blood vessels और nerves ओवरी के अंदर आते हैं, तो ये रीजन है वो, और इस रीजन को कहते हैं हाइलस, HILUS। सो हाइलस इज द रीजन थ्रू विच द लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स दे एंटर्स इनसाइड द ओवरी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द मेड्यूला। लेटर ऑन हम यहाँ पर देखेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओके, ओवम तैयार होने की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मेल्स में स्पर्म्स तैयार होने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वैसे ही फीमेल गैमेट जो है वो ओवम और एग, तो एग तैयार करने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट oogenesis की प्रक्रिया जो है वो फीमेल में बर्थ होने से पहले ही, फीमेल बेबी में बर्थ होने से पहले ही वो प्रक्रिया चालू हो जाती है। देखो, इसका मतलब फीमेल्स में एग बर्थ होने से पहले ही तैयार हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर दिया है कि बर्थ होने के पहले 6 मंथ पहले, है ना, 6 मंथ बिफोर द बर्थ, वो फीमेल चाइल्ड का बर्थ होने के 6 मंथ पहले। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन का जो जस्टेशन पीरियड है वो जस्टेशन पीरियड है 9 महीने का, है ना। 9 महीने तक हम हमारे मदर के बॉडी में रहते हैं, 9 months and 9 days। ओके, तो 9 महीने हम अंदर रहते हैं। तो 9 महीने के कंपैरिजन में हम देखेंगे यहाँ पे जो दिया है 6 मंथ बिफोर द बर्थ, इसका मतलब प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में फीमेल के ओहरी में, फीमेल बेबी के ओहरी में 2 मिलियन ऊगोनिया होते हैं। देखो, तीसरे महीने में 2 मिलियन ऊगोनिया होते हैं, और वो जो ऊगोनिया है वो बाद में प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, है ना। जो हमने अभी देखा था कि ओवरी इट एक्ट एज साइटोजेनिक इन फंक्शन कहा था हमने। साइटोजेनिक मतलब ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स तैयार करती है। तो आप लोग देख सकते हो ये ऊगोनिया सबसे पहले तैयार हुए, और ऊगोनिया के बाद में ये ऊगोनिया का कन्वर्जन यहाँ पर प्राइमरी oocyte में हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार के सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये साइटोजेनिक प्रॉपर्टी के कारण। ओके, तो ये ऊगोनिया जो है वो
जर्माइनल इपेथिलियम के सेल से ही तैयार होते हैं, और ऊगोनिया ये वो सेल्स है जो कि आखिरी में एग्स तैयार करते हैं या फिर ओहम तैयार करते हैं। ओके, तो ये थर्ड महीने में बताया है हमने प्रेगनेंसी के। उसके बाद में बर्थ के टाइम पे देखेंगे अगर हम, मतलब ये जो दूसरा पॉइंट देखा उसके 6 महीने बाद। ओके, क्योंकि ये 6 महीने पहले था तो 6 महीने बाद। ओके, सो एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो फीमेल बेबी का जन्म होने के बाद, बर्थ होने के बाद, फीमेल के ओहरी में 1 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊगोनिया दिया था, ऊगोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी oocytes, और प्राइमरी oocyte जो है तो उसको प्राइमरी एग भी कहते हैं हम। इट इज़ कवर्ड विद द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, ग्रान्युलोसा सेल्स। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाल के दिखा सकता हूँ। ओके, आप लोग देखिए, सपोज दैट दिस इज द ओहम, ये अगर समझो ओहम है। ओके, दिस इज द structure that is shown in the blue. This is oham, and this oham is surrounded by a single layer of cells. मैं यहाँ पर सेल्स की लेयर निकाल रहा हूँ, सिंगल लेयर है ये सेल्स की। दिस ओहम इज सराउंडेड बाय, अब छोटे बड़े हो जाएंगे, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इट्स हार्ड टू यूज द कर्सर माउस। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज शोन इन द ब्लू। ये ब्लू में जो दिख रहा है वो एग है, and that egg is called as the primary oocyte, and this primary oocyte it is surrounded by a single layer of cells. Okay, ये cells की एक single layer है, तो इन cells को हम granulosa cells कहते हैं। तो ये egg जब granulosa cell के एक layer से cover होता है तो इस structure को हम कहते हैं primordial follicle. So primordial follicle क्या है? When the egg is surrounded or the primary oocyte is surrounded by a single layer of granulosa cells, then this structure is called as the primordial follicle. Okay, so this is the primordial follicle. Let me erase this at first. Wait a second. It takes time to just erase. Okay, so at birth we have seen what happens at the birth. 1 million of primordial follicles are seen in the ovary. जन्म होने के बाद प्राइमोडियल फॉलिकल्स 1 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, और यहाँ पर दिया है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का टाइम मतलब प्यूबर्टी उस टाइम को कहते हैं जब वो जो फीमेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बन जाती है ना। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कब बन जाती है? जब उसकी जो ओहरी है वो ओहरी एग्स बनाना शुरू करती है, और वो एग्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वहाँ पर रिलीज़ होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू होती है वो टाइम पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं। तो ये जो प्यूबर्टी का टाइम पीरियड है वो फीमेल्स में नियर अबाउट 12 से लेकर 13 ईयर के एज में शुरू हो जाता है। सो वो फीमेल जब 12 से लेकर 13 ईयर की बन जाती है तो उस फीमेल के ओहरी में 40,000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स रह जाती है। देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, और ये बर्थ होने के बाद 13 साल के बाद ये 1 मिलियन में से सिर्फ 40,000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स रह जाते हैं। तो बाकी के जो फॉलिकल्स है प्राइमोडियल फॉलिकल्स, उनके साथ क्या हुआ है तो वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, और ये जो अभी 13वीं साल की जो उम्र है, मेनार्ज का टाइम पीरियड है, प्यूबर्टी का टाइम पीरियड है, तो ये जो 40,000 जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, तो उसमें से हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओके, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि एक महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है नियर अबाउट 28 दिन में रेगुलरली, तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो 40,000 में से एक प्राइमोडियल फॉलिकल है वो ग्रो हो जाएगा। एक मतलब एक नहीं, बहुत सारे प्राइमोडियल फॉलिकल्स ग्रो हो जाएंगे, और उसमें से सिर्फ एक ही जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन से हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल, primary follicle is get converted into secondary follicle, and secondary follicle is get converted into tertiary follicle, जो कि हमने इस फिगर में देखा था। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, इस फिगर में देखा था। ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन सेकेंडरी फॉलिकल में हो रहा है, और ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो रहे हैं टर्शियरी फॉलिकल में या फिर ग्राफियन फॉलिकल में। ओके, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, 14वें डे में, दिन में रप्चर होता है, और उसमें से ओहम बाहर आ जाता है। तो ये जो फिनोमेनन है, ये फिनोमेनन हम डिटेल में बाद में देखेंगे। और सबसे आखिरी में यहाँ पर हम देखेंगे
आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स. एज वी हैव सीन, द कॉर्टेक्स इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय द जर्माइनल इपिथेलियम. तो ये जर्माइनल इपिथेलियम है. ये जो लाइन है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो सेल्स पाए जाते हैं इन्हें जर्माइनल इपिथेलियल सेल्स कहते हैं, या फिर these are the cuboidal epithelial cells. These are the specialized germinal epithelial cells. तो ये germinal epithelial cells ये डिवाइड होते हैं, ओके, और डिवाइड होने के बाद ये प्रोजेक्ट हो जाते हैं इनर साइड में, ओके, इनर साइड में प्रोजेक्ट हो जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं, इनर साइड में आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम्स और इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्ड्स. ये एक कॉर्ड है या फिर कॉलम है, दूसरा कॉर्ड है या फिर कॉलम है, तीसरा कॉर्ड है या फिर कॉलम है. सो these cuboidal epithelial cells, they project inside, protrude inside the connective tissue in the form of the columns of the ugonial cells. तो ये ugonial cells है, और जैसा कि मैंने कहा था ugonial cells ये वो cells है जो कि बाद में आखिरी में जाके क्या तैयार करते हैं, ओहम तैयार करते हैं. ओके, सो फाइनली आप देख सकते हैं ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड के एंड में आपको ये ugonial सेल का बंच असेंबली दिखाई पड़ती है, और इस असेंबली को हम कहते हैं एग नेस्ट. ओके, दिस आर द एग नेस्ट्स. और ये जो स्ट्रक्चर है इसे एग ट्यूब या फिर प्लगर सेल्स भी कहते हैं. और ये जो एग नेस्ट है, एग नेस्ट में से जो सेल्स है वो सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं. यहाँ पर दिखाया है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, इससे 2 सेल्स तैयार हो गए. और ये जो सेल्स है वो सेल्स बाद में ग्रो होते हैं, एनलार्ज होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, और यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल वो तैयार करते हैं. अभी मैंने कहा था प्राइमरी फॉलिकल क्या है वो हमने देखा था. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके बाद में ओवरी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स. सो सी यू टिल दैट.